नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 लगभग बजने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि रांची सीबीआई कोर्ट पहुंचने के लिए गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं लालू यादव। रांची गेस्ट हाउस से निकले हैं और अब से कुछ ही देर बाद सरेंडर करने के लिए रांची सीबीआई कोर्ट पहुंच जाएंगे, यानी कि थोड़ी ही देर में सरेंडर करेंगे लालू प्रसाद यादव। और आपको सीबीआई कोर्ट के बाहर की बात अगर की जाए तो वहां पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है। हालांकि सरेंडर से पहले लालू यादव ने एक बार फिर से ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गेस्ट हाउस से निकले लालू यादव और अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे रांची सीबीआई कोर्ट सरेंडर करने के लिए। और मेरे साथ इस वक्त राकेश मौजूद हैं, सीनियर एडिटर, फोन लाइन पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ। राकेश, निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव, कितनी देर में पहुंचेंगे रांची सीबीआई कोर्ट? देखिए, लालू प्रसाद यादव 2 से 3 मिनट के बीच जो है पहुंच जाएंगे। मैं उसी उनके जो काफिले के साथ हूं। करीब 40 से 50 गाड़ियों का जो काफिला है। राजद के कार्यकर्ता, कई बिहार के कई जिला अध्यक्ष हैं राजद के, वो साथ हैं। शिवानंद तिवारी जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, वो साथ हैं काफिले में। तो एक हुजूम सा बनता जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव कुछ ही देर बाद, जब इंडिया न्यूज ने उनसे सीधे तौर पर प्रश्न किया था, जब राजकीय अतिथिशाला से कोर्ट के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला वो अभी कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं, इसलिए अभी कुछ भी बयान नहीं देंगे। तो कुछ ही क्षणों में कहें तो लालू प्रसाद यादव अब कोर्ट में सरेंडर करेंगे। और जिस तरह से 3 मिनट का वक्त होगा और उसके बाद रांची सीबीआई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहां पर लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे सरेंडर करने के लिए। लेकिन राकेश, 40 से 50 गाड़ियों का ये काफिला, ये हुजूम, कोई शक्ति प्रदर्शन तो है नहीं। लालू प्रसाद यादव तो सरेंडर करने जा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव कैमरे पर तो नहीं बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का एक काफी संख्या इकट्ठा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, लोग अपने खुद पहुंचे हैं। तो लेकिन जो मैं खुद जो है लालू प्रसाद यादव के जो कि कोर्ट पहुंचने वाले हैं, मैं भी उसी उनके काफिले के साथ हूं। एक लंबा काफिला, 50 से 60 गाड़ियों का एक काफिला जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अब कोर्ट में पहुंचने वाला है। अब यहाँ पर कोर्ट से पहले काफिलों के चलते जो है जाम भी लग गया है। तो साफ तौर पर एक वज्रवाहन, लालू प्रसाद यादव के साथ वज्रवाहन भी चल रहा है, जो झारखंड पुलिस ने पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की है। और लालू प्रसाद यादव के काफिला, क्योंकि मेरे कैमरामैन आपको ताजा विजुअल दे रहे हैं, वो विजुअल जो कि अपने जान जोखिम में रखकर, क्योंकि वो अपने गाड़ी के बोनट पर चढ़े हुए हैं और वहां से लगातार जो है विजुअल दे रहे हैं। साफ तौर पर समझा सकता है कि लालू प्रसाद यादव, आज उनकी ओर से बयान कोई भी नहीं दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जब इंडिया न्यूज ने जानना चाहा तो कहा कि आज वे बयान नहीं देंगे क्योंकि कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। अब कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन अब पूर्णिमा, अब कुछ ही क्षणों में लालू प्रसाद यादव जो है अब कोर्ट पहुंचने वाले हैं। हम लोग जो है कोर्ट करीब 500 से 700 गज की दूरी पर राकेश, इसी तरह से आप उन्हें फॉलो करते रहिए। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स इस वक्त इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। ये काफिले की तस्वीर है। राकेश जैसा कि बता रहे हैं, 40 से 50 गाड़ियां इस हुजूम में, इस काफिले में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 2 से 3 मिनट का वक्त होगा जब सीबीआई रांची कोर्ट पहुंचेंगे सरेंडर करने के लिए लालू प्रसाद यादव। साथ ही हमारे साथ बीजेपी के लीडर प्रेम शुक्ला मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कल जब रांची पहुंचने के लिए रवाना हुए थे लालू प्रसाद यादव, तो मेरे सहयोगी शिवपूजन झा ने फ्लाइट में उनसे बात की थी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लालू जी चल रहे हैं हमारे साथ, सर दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा बैक करके। लालू जी, सेहत कैसी है आपकी? बोले ना वहाँ पर, सेहत हमारा कंप्लीट ठीक नहीं है। सेहत हमारा मामूली सुधार है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी फेसुदा का ऑपरेशन हुआ है, प्रोस्टेट का कराना है, आँख का स्टैबिंग हो गया, वो कराना है, कई जगह जख्म हो गया है इनको। और महागठबंधन के बारे में कुछ कहेंगे, आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या? मतलब हम बाहर हैं कहाँ? सारी बात हमको तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म सुन के
और ये जो एक सॉफ्ट फेसेस जो कहे जा रहे हैं माओवादी को, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये साजिश की तरह गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं अपने दल की तरफ से, और आपातकाल की स्थिति लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारा जान इतना घूम रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं। ये थे लालू प्रसाद यादव, कह रहे हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति है। रांची का सफर कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव इस वक्त। मीडिया न्यूज के लिए शिपू जलछा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गेस्ट हाउस से बाहर जब निकले लालू प्रसाद यादव। 2 से 3 मिनट का वक्त, जब पहुंचेंगे सीबीआई रांची कोर्ट, वहां पर सरेंडर करेंगे। लेकिन आपने सुना लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा देश में आपातकाल जैसे हालात हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर चुनाव से दूर रखने के लिए ये साजिश रची जा रही है। महागठबंधन पर जब सवाल पूछा गया तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये शुभ संकेत है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर मेरे सहयोगी राहुल गौतम पहुंचे थे, वहां से उनकी रिपोर्टिंग पर एक नजर डालिए। अभी मैं मौजूद हूं 10 सर्कुलर रोड पे, जो कि आधिकारिक निवास है राबड़ी देवी का, आप देख सकते हैं। और यही वो निवास है जहां से कल लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, कल यहाँ चलिए बढ़िया बढ़िया चलिए पीछे चलिए। इस वक्त आप देख रहे हैं लालू यादव सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं और उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का रिएक्शन लेने की कोशिश करते हुए मीडियाकर्मी की वो कुछ बयान दे, वो कुछ बात करे, लेकिन जैसा कि उन्होंने गेस्ट हाउस से निकलने से पहले कहा था, मामला न्यायिक जांच का है और इस पर अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब लालू यादव सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं सरेंडर करने के लिए। सीधे वहीं की तस्वीरें, यानी कि सीबीआई रांची कोर्ट के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव सीबीआई कोर्ट पहुंचे हैं, अब से कुछ ही देर बाद सरेंडर करेंगे लालू प्रसाद यादव। वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद फौरन जानकारी जो है वो ये कि मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि लालू यादव कहां जाएंगे। लालू यादव जेल जाएंगे या फिर लालू यादव अस्पताल जाएंगे। तो इस बार लगता है आप सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी आप साइड हो जाइए। तो देखते हैं अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव कुछ रिएक्शन देते हैं या नहीं, कुछ कहते हैं या नहीं। सवाल उनसे जरूर पूछे जा रहे हैं। मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद हैं। सरेंडर करने के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं। लालू ने जो जमानत एक्सटेंशन के लिए बोला था बढ़ाने के लिए, उसे रद्द कर दिया गया। अदालत से तो आपको हो रही है। राष्ट्रीय राजनीति को मिस कर रहे हैं लालू जी। आप वो हम मिस नहीं कर रहे हैं। चलिए राजनीति रोज नहीं बनता है। अपने लोग हम परेशान हैं, अपने लोग परेशान कर रहे हैं। कैसी तबीयत है? अरे हटाओ ना रे। क्या हो चुका है किसके किसके बीच में? अभी क्या बताएं आप? छोड़ दीजिए चल हो जाएगा। छोड़िए अब हो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जनता के बीच में है।
तो आपने सुना, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं, और इसके साथ ही उनसे सवाल जब पूछा गया कि वो राष्ट्रीय राजनीति को मिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ भी मिस नहीं कर रहे, यानी कि हल्के फुल्के सवालों का थोड़ा बहुत जवाब देते हुए वो इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे वो सीबीआई कोर्ट, रांची सीबीआई कोर्ट के बाहर की हैं। सरेंडर करने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला लगातार मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी राकेश इस वक्त रांची सीबीआई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनका हम रुख करें। और साथ ही राहुल मेरे सहयोगी लालू प्रसाद यादव के घर पटना से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राकेश, इस वक्त बाहर की तस्वीर बताइए, क्या हो रहा है? देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसी कोर्ट में लालू प्रसाद यादव जो है सरेंडर करेंगे, और वहां पर उनके वकील अभी बहुत तेजी से अंदर गए हैं, और साफ तौर पर वहां पर अंदर जो है सुनवाई की कार्यवाही शुरू हो गई है। और इसी गाड़ी से लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचे थे। कहीं न कहीं आज जो है लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर तनाव साफ तौर पर दिख रहा था। भले ही जो है आज उन्होंने, जो कि कल काफी मुखर रहे थे लालू प्रसाद यादव कई सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के चेहरे में साफ तौर पर तनाव झलक रहा था। उन्होंने जरूर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो है देश की राजनीतिक को आप मिस करेंगे, राजनीति को मिस करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहीं न कहीं हल्के फुल्के प्रश्नों का जवाब जरूर दे रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद से सीधे तौर पर पूछा गया कि अगर कोर्ट, अगर जो आप सरेंडर करने जा रहे हैं, अगर जेल भेजता है तब, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव आज जो है काफी तनाव में दिख रहे हैं। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास, साथ ही राहुल का भी हम रुख करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे ये कि 4 महीने की चुप्पी के बाद जब लालू प्रसाद यादव बोले तो वो बिल्कुल नहीं भूले कि बीजेपी पर उन्हें प्रहार कैसे करना है। इमरजेंसी की बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि मुझे चुनाव से दूर रखा जा सके। ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को राहत मिलती है नहीं, ये तो हम देखेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए राहत नहीं है। ये पूर्णिमा जी, देखिए लालू जी अब स्वतंत्र हैं किसी तरह का अनर्गल आरोप लगाने के लिए, और अनर्गल आरोप लगाने की उनकी अपनी आदत रही है। अब एक भ्रष्टाचार का आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कन्विक्ट है वो, और उनको अदालत ने उनको जो है दोषी करार दिया है। वो अस्वस्थ हैं कि स्वस्थ हैं, ये निर्णय या तो डॉक्टर कर सकते हैं या अदालत कर सकती है। अब चूंकि वो अस्वस्थ नहीं है, ऐसा डॉक्टरों को डॉक्टर किसी अस्पताल में तो वो भर्ती नहीं, और कोई हेल्थ पैरामीटर पे यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो अदालत जो है उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इससे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां आ जाती है। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव को अपनी भ्रष्टाचार के मामले में दंडित होने के बावजूद भ्रष्टाचार को भी वो राजनीतिक रूप से भुनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने 1990 के दशक में भी ये काम किया, 2000 के पहले दशक में भी यही काम किया, और 2010 के दशक में भी यही कार्य कर रहे हैं वो। लेकिन 90 के दशक की तुलना में, 2000 के दशक की तुलना में 2010 का जो व्यक्ति है वो सूचना से अधिक, सूचना के संसाधनों से अधिक लैस है। जो उन पर आपराधिक षड्यंत्र में जिसमें वो कन्विक्टेड है, उस मामले का विश्लेषण करने में भी जनता जो है सक्षम है। इसलिए जो लालू प्रसाद यादव जी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उसका उत्तर जनता स्वयं देने में समर्थ है। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास। साथ ही मेरे सहयोगी राहुल गौतम इस वक्त लालू प्रसाद यादव के घर यानी कि पटना के बाहर से मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। राहुल, जरा वहां बताइए किस तरह की हलचल है, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है राबड़ी देवी तेजस्वी यादव तो मुझे लगता है शायद दिल्ली में होंगे। सही कहा आपने, और मैं अभी मौजूद हूं 10 सर्कुलर रोड पटना पे, और जो कि आधिकारिक निवास है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का, और ये वही घर है जहां से कल लालू प्रसाद यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि आज रांची जेल में खत्म होगी। आपको याद होगा कि झारखंड हाईकोर्ट ने पहले जो उनको बेल दी थी उसको बढ़ाने से मना कर दिया था, मेडिकल ग्राउंड्स पे जो उनको 6 हफ्तों की दी गई थी, और इसके अलावा उनको कहा था कि वो सरेंडर करें 30 अगस्त तक। जहां तक उनके परिवार का ताल्लुक है, जो तेजस्वी यादव हैं वो अभी दिल्ली में है, आपने सही कहा। तेज प्रताप कहा जा रहा है कि कल वृंदावन में थे और आज रांची में अपने पिता के साथ वो रहने वाले थे। इसके अलावा राबड़ी देवी भी आपने सही कहा नहीं है। कल जब हमने उनसे बात करी लालू प्रसाद यादव से तो वो बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, बहुत वीक नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा बात करते हुए मीडिया पर्सन के साथ कि मेरी तबीयत
हालत अभी अच्छी नहीं है इनफैक्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से उनको बोगस केसों के अंदर फंसाया जा रहा है। जेडीयू और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, मैं निर्दोष हूं, वो इस बात का जिक्र करते रहे। बहरहाल अपडेट आएगी रांची सीबीआई कोर्ट से कि क्या डिसाइड होता है, क्या फैसला लिया जाता है। लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या फिर अस्पताल जाएंगे, इसकी तस्वीर लगातार हमें अभी देखना बाकी है। मेरे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ मौजूद है, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार इंडिया न्यूज की बनी हुई है। एक छोटे से तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई रांची के सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं इस वक्त लालू प्रसाद यादव, यानी कि सरेंडर अब से वो कुछ ही देर में करेंगे। सुनवाई अंदर शुरू हो चुकी है, जैसा कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव। सेहत की जांच होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार वो कोर्ट के बाहर से जानकारी दे रहे हैं। राकेश, लगभग कितनी देर लगेगी, ये पूरा प्रोसेस चलेगा और इसकी जानकारी कब तक मिल पाएगी कि मेडिकल चेकअप जो हुआ है उसकी डिटेल्स कब तक आएंगी, कब तक ये डिसाइड होगा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा जाएगा या फिर उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा? कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, लालू प्रसाद यादव के वकील जब उनसे मिलने जो गेस्ट हाउस पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि करीब आधा घंटे से 45 मिनट समय लगेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की ओर से दलीलें दी जाएगी। जो उनके वकील दलील देंगे कि आखिरकार उनका स्वास्थ्य जो है काफी खराब है, 1 दर्जन से ज्यादा बीमारी से वो पीड़ित हैं और एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के जो ताजा रिपोर्ट है उसका जिक्र किया जाएगा। तो साफ तौर पर जो उनके वकील जो हैं दलीलें देंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट उनको अस्पताल भेजती है या फिर जेल, ये महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक, और कोर्ट के बाहर क्या देख रहे हैं आप राकेश? समर्थकों की काफी संख्या है क्या? ज्यादा लोग मौजूद हैं? मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि अगर लालू स्वस्थ है तो उन्हें वापस जेल भेजा जाए, डॉक्टर लालू के हेल्थ की रिपोर्ट दे। ये इस वक्त की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से। लालू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, सेहत की जांच जिसके बाद फैसला होगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर वो ठीक है, अगर वो स्वस्थ हैं तो अब वो जेल जाएंगे। यानी कि तस्वीर जो कुछ भी होगी अब वो मेडिकल चेकअप के बाद, मेडिकल रिपोर्ट के बाद साफ होगी। राकेश, इस खबर पर और डिटेल दीजिए जरा। देखिए पूर्णिमा, आप यहाँ पर साफ तौर पर दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद है। यहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ जो है झारखंड पुलिस के कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अंदर उनके जो समर्थक हैं, करीब 50 से 60 गाड़ियों का जो काफिले में जो आए हुए उनके समर्थक थे, वो कोर्ट के परिसर के अंदर पहुंचे हैं और रूम में नहीं है, लेकिन कोर्ट परिसर में वो मौजूद हैं। साफ तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या लालू प्रसाद यादव को जेल भेजती है या अस्पताल। उस पर नजर रहेगी। राकेश, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल मेरे सहयोगी भी हैं, साथ ही प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर कर दिया और साथ ही कोर्ट की तरफ से बात भी सामने आई है कि अगर लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हैं तो वो जेल जाएंगे, यानी कि मेडिकल चेकअप हो जाए, उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। एक छोटा सा ब्रेक, इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है।